इस कहानी की शुरुआत एक टॉम नाम के लड़के से होती है जो बिल्कुल ही सामान्य था, जिंदगी जी रहा था। स्कूल में उसका खास दोस्त जिसका नाम डैनी था और साथ ही में लूसी नाम की लड़की जो इसे बहुत ज्यादा पसंद थी और स्कूल में सबसे ज्यादा सुंदर भी थी। साथ में इसके स्कूल में एक यूजिनी नाम का लड़का था जो अक्सर टॉम और उनके दोस्तों को परेशान करता रहता था। घर पे टॉम अपने मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद अपने दादी के घर पे रह रहा था। एक रात टॉम यूं ही सैर करते करते लूसी के घर के बाहर पहुंच गया, मगर उसके घर के बाहर बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देते समय टॉम उसके घर के अंदर झांकने लगा और फिर टॉम ने देखा कि 4 लोग उस लड़की का बलात्कार कर रहे हैं। तो टॉम बहुत ज्यादा हिल सा गया। उसके बाद एक बलात्कार ने टॉम को देख लिया और टॉम के पीछे भागने लगा क्योंकि टॉम भी बहुत तेजी से भाग रहा था। टॉम भागते भागते पुलिस को कॉल करने लग गया, मगर जल्दी से एक बलात्कार ने गन निकाली और टॉम के ऊपर तान दी और जल्दी से फायरिंग भी कर दी। कुछ देर बाद ही टॉम हॉस्पिटल के अंदर पाया गया जहाँ पर उसकी दादी भी बैठी हुई थी। फिर एकदम से डॉक्टर आया और डॉक्टर ने बताया किस्मत के चलते आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल तो हो गया, मगर फोन के कुछ पार्टिकल अभी भी आपके दिमाग के अंदर है और उन्हें निकालना नामुमकिन है, वरना आपकी डेथ भी हो सकती है। कुछ दिनों बाद ही टॉम को डिस्चार्ज कर दिया गया, मगर टॉम बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उस रात वो लूसी को बिल्कुल भी नहीं बचा पाया और टॉम के साथ कुछ अजीब और गरीब चीजें होने लगी। टॉम को दूसरों की फोन की आवाज आराम से सुनाई देने लग गई थी और साथ में ही डाटा ट्रांसफर को भी आराम से देख पा रहा था। वो खुद ही अपने अंदर एक फोन की तरह बन गया था क्योंकि उस फोन के पार्टिकल की वजह से हो रहा था। फिर टॉम लूसी के घर पे गया और लूसी से माफी मांगने लगा कि मैं उस रात कुछ भी हेल्प नहीं कर पाया। फिर लूसी ने बोला वैसे भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। जानकर भी लूसी उन लोगों का नाम नहीं बता सकती थी और टॉम ने तो बिल्कुल ही ठान लिया था कि मैं उन अपराधियों को सजा दिला के रहूंगा। मगर धीरे धीरे टॉम की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी और टॉम को हर चीज दिखाई देने लगा। जैसे टॉम ने बाहर देखा तो पूरी दुनिया का डाटा उसे दिखाई देने लग गया था। उसके बाद टॉम की शक्तियाँ जैसी पावरफुल होने लगी, टॉम को कुछ भी दिखाई देता और वो जल्दी से याद कर लेता और टॉम दूर से ही किसी का भी फोन हैक करने लग गया था। फिर कुछ दिनों बाद ही टॉम स्कूल के अंदर दिखाई देता है और टॉम डैनी से बात करता है कि इस हरकत का काम मुझे यूजिन का लगता है, मगर डैनी बोलता है यूजिन इतना खराब है मगर इतनी गंदी हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मगर टॉम को उसी पे डाउट होता है, इसलिए टॉम जल्दी से क्लास में उसका फोन हैक करने लग जाता है। उस रात की तस्वीर टॉम को दिखाई देने लग जाती है तो टॉम जल्दी से पूरी शक्ति से उसका फोन ब्लास्ट कर देता है। टॉम जल्दी से रात को पार्टी में जाता है जहाँ पर यूजिन के सारे दोस्त आए थे। तो टॉम वहाँ पर जाने के बाद उनसे बोलने लगता है मुझे पता है तुमने ही लूसी के साथ ये सारी हरकत करी है, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से वहाँ पर पुलिस आ जाती है इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद टॉम जल्दी से लूसी के घर पे जाता है, ऊपर खड़े हो जाता है, मगर लूसी जैसी उन चारों को देखती है तो लूसी थोड़ी घबरा सी जाती है, मगर टॉम भी जल्दी से समझ जाता है कि इन्हीं सबकी ये गंदी हरकत है, अब ये बिल्कुल भी टॉम इन्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए टॉम जल्दी से अपने काम पे लग जाता है और टॉम उनके बारे में पता करने लग जाता है धीरे धीरे करके। टॉम जल्दी से एक अपराधी को टारगेट करता है। टारगेट करने के बाद टॉम उसका पीछे करने लग जाता है और जल्दी से उसका सारा डाटा ट्रांसफर करने लग जाता है अपने फोन में डाटा ट्रांसफर करने के बाद रात में एक पूरी वीडियो तैयार करता है। टॉम तैयार करने के बाद जल्दी से अगले दिन स्कूल में एक मीटिंग थी। मीटिंग में प्रोजेक्टर में टॉम जल्दी से उसकी वीडियो चलाने लग जाता है गंदी सी। सारे लोग वीडियो देखने के बाद बहुत तेज हंसने लगे। स्कूल खत्म होने के बाद जल्दी से टॉम लूसी के घर पे जाता है, लूसी को सारी बातें बताता है। लूसी हंसने लगी। उस दिन के बाद लूसी बहुत ज्यादा परेशान थी मगर आज पहली बार हंसने लगी। टॉम लूसी को हंसता देख के बहुत ज्यादा खुश होने लगा। उसके बाद टॉम पूछने लगा लूसी से कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी। लूसी भी बिना कुछ सोचे समझे टॉम के साथ बाहर घूमने आ जाती है। घूमते घूमते उसके बाद यूजिन के गैंग लीडर आ जाते हैं और वहाँ पर उन लोगों को परेशान करने लग जाते हैं, मगर टॉम को एकदम से आइडिया आता है और टॉम उन सबके में एक मैसेज डालने लग जाता है कि ये वो बंदा नहीं है जिसको तुमने पकड़ा है। उसके बाद वो सारे बंदे इसे सॉरी बोल के यहाँ से चले जाते हैं। ये सब देख के लूसी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, मगर टॉम लूसी को देख के बहुत ज्यादा डर सा जाता है और फिर उसके बाद वो एक काम करता है, जल्दी से इन सब गैंग लीडरों को कार में बिठा देता है और कार को हैक कर लेता है और उसमें आग लगा देता है। फिर रेडियो से उनसे पूछने लग जाता है कि लूसी के साथ ये किसने करा। उसके बाद उसमें से एक ऋतिक नाम का लड़का होता है जो उसे सारी बातें बता देता है, कर्स नाम के लड़के ने हमसे ये सारा काम करवाया है। टॉम को आंसर मिलने के बाद टॉम जल्दी से कार में से सबको बाहर निकलवा देता है और उसके बाद कार को ब्लास्ट कर देता है। कार को ब्लास्ट करने के बाद टॉम जल्दी से कट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखने लग जाता है। इंफॉर्मेशन पाने के बाद कार्ड्स की तरफ देखते हैं तो कार्ड्स के पास बहुत सारे लोग काम करते हैं, जिसमें से टॉम का खास दोस्त जिसका नाम डैनी था वो भी उसके लिए काम करता है। टॉम उनका ध्यान भटकाने के लिए जल्दी से वीडियो प्ले करने लग जाता है जहाँ पर उस कट्स की गाड़ी में कोई एक जना टॉयलेट कर रहा है। जल्दी से वो सारे लोग कट्स की गाड़ी की तरफ भागते हैं। जल्दी से टॉम को मौका मिलते ही टॉम उनके इलाके में घुस जाता है। इलाके में घुसने के बाद जल्दी से सबको ब्लास्ट कर देता है। फिर टॉम की नजर एक चीज पे जाती है जहाँ पर ड्रग्स रखे हुए होते हैं, तो टॉम जल्दी से सारे ड्रग्स निकालता है। उसके बाद ये जल्दी से घर पे ले आता है। घर पे लाने के बाद टॉम जल्दी से इन सबको पैकेट में भरने लग जाता है। पैकेट में भरने के बाद टॉम जल्दी से सब गैंग लीडरों के एक एक मेंबरों के घर जल्दी से रखी आता है और उसके बाद जल्दी से लोकेशन सेंड कर देता है पुलिस को। पुलिस जल्दी
से आती है और ड्रग्स देखने के बाद उन सबको गिरफ्तार करने लग जाती है। गिरफ्तार करने के बाद हम कर्ट्स की तरफ देखते हैं, जो कर्ट्स अपने बैंक में से पैसे निकालता है, मगर कर्ट्स के बैंक में तो 0 बैलेंस होता है। ये काम भी टॉम ने ही करा होता है। कर्ट्स को उसके लीडर का फोन आता है जिसका नाम 11 होता है और वो उसे बताता है जिसने भी हमारे ड्रग्स के साथ छेड़छाड़ करी है हमें उसे पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मगर टॉम इनकी सबकी बातें सुन रहा होता है। मगर दूसरी तरफ टॉम इन सबकी बातें सुन रहा होता है, फिर टॉम जल्दी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लग जाता है और 11 को ढूंढने लग जाता है। मगर 11 कहीं भी नहीं मिल रहा होता, जैसे कि इस दुनिया में बिलोंग ही नहीं करता। और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत कोशिश करने के बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कर्ट्स जल्दी से अपने सभी मेंबरों को बुलाता है और उन्हें समझाने लग जाता है कोई भी अपने पास सेलफोन नहीं रखेगा, क्योंकि आई बॉय जल्दी से हैक कर लेता है किसी भी स्मार्टफोन को। मगर टॉम तो किसी भी चीज को देखते ही हैक कर लेता है और टॉम के पास ऐसी ही शक्तियां हैं। टॉम जल्दी से 11 के बारे में पता करता है, तो 11 कल एक ड्रग डील के पास जाएगा, तो टॉम जल्दी से उसका पीछा करने लग जाता है। मगर 11 पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, तो टॉम देखने लगता है, तो टॉम को एक कचरे में उसका फोन मिलता है। फिर टॉम जल्दी से दिमाग लगाता है, उसके बाद सैटेलाइट को हैक करने लग जाता है। सैटेलाइट हैक करने के बाद टॉम देखता है कि वो मिल जाता है। टॉम उसकी लोकेशन से पहुंचने से पहले जल्दी से पहले कराटे मूव सीखने लग जाता है। कराटे मूव सीखने के बाद टॉम उसकी लोकेशन पे पहुंचता है और उन सबको मारने लग जाता है। मारने के बाद ड्रग्स को जला देता है, मगर वहाँ पर कर्ट्स के सारे मेंबर आ जाते हैं और फिर टॉम को मार देते हैं। टॉम के बाद जल्दी से गन निकालते हैं, गन निकालने के बाद टॉम के ऊपर रख देते हैं। टॉम साउंड वाइब्रेट करने लग जाता है, जिससे सब लोग कान पे हाथ रख देते हैं और टॉम वहाँ से निकल जाता है। फिर हम लूसी की तरफ देखते हैं, जो लूसी पेपर देने के लिए आई होती है, मगर टॉम ने उसके साथ वादा करा था कि मैं तुम्हारे साथ पेपर देने आऊंगा, मगर टॉम नहीं आता। उसके बाद टॉम पेपर खत्म होने के बाद आता है और लूसी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, मगर उसके बाद वो दोनों ग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं कि 11 की बॉडी जो स्कूल के ग्राउंड में लटकी पड़ी है, वो दोनों जाके शॉक हो जाते हैं और लूसी बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टॉम जल्दी से अपने दोस्त डैनी को सारी बातें बताने लग जाता है कि ये सब मैंने करा है। तो उसके बाद डैनी सारी बातें सुनने के बाद वहाँ से चले जाता है। टॉम सब कुछ यहीं पे खत्म करना चाहता था, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद वो कहता है कि मेरा इलाज कर दो, मगर डॉक्टर मना करता है, क्योंकि अगर उसके इलाज करा गया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। टॉम जैसे ही घर पे जाता है, घर पे जाने के बाद देखता है कि उसकी दादी को इन सब ने पकड़ रखा है, मगर 11 तो अभी भी जिंदा है। टॉम बोलता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया था, मगर 11 बताता है कि तुमने मुझे नहीं मारा था, ऋतिक को मारा था, जिसने मेरा भेष बदल के तुमसे लड़ाई ही करी थी। उसके बाद 11 सारी बातें बताने लग जाता है कि मुझे पहले से ही पता है कि तुम पे बहुत सारी शक्तियां हैं और तुम हैक कर सकते हो किसी भी चीज को। 11 टॉम को एक वीडियो दिखाता है जिसमें लूसी को किडनैप कर लिया गया और अगर टॉम उसकी बात नहीं मानेगा तो लूसी को जान से मार दिया जाएगा। टॉम को 11 की बात माननी पड़ेगी, इसलिए 11 जल्दी से अपने कोट में से फोन निकालता है। फोन निकालने के बाद टेबल पे रख देता है और टॉम से बोलता है मेरा बैंक बैलेंस डबल कर दो, मगर उसके बैंक बैलेंस में 0 रुपए होते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सारी शक्तियां लगाने लग जाता है टॉम और उसके पैसे भी जल्दी जल्दी बढ़ते चले जाते हैं। फिर टॉम जल्दी से चालाकी खेलता है और पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस को फोन करने के बाद जहाँ पर लूसी थी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, मगर वो लोगों को पता चल गया था, इसलिए जल्दी से लूसी को उठाते हैं और कहीं दूर ले जाते हैं। फिर 11 को भी पता था, इसलिए 11 जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और कार में चले जाता है। मगर 11 बहुत तेज है और टॉम को भी वहीं पे लेकर आ जाता है जहाँ पर लूसी होती है। फिर 11 टॉम से कहता है कि धीरे धीरे करके जल्दी से पैसे डाल दो, मगर टॉम को कुछ भी दिखाई नहीं देता, मगर समझ में भी कुछ नहीं आ रहा होता क्योंकि 11 के हाथ में फोन था। मगर टॉम 11 लास्ट बार बोलता है इसमें पैसे डाल दो, मगर टॉम कुछ भी नहीं कर पाता। फिर टॉम को ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और टॉम जल्दी से फोन को उठाता है और ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट करने के बाद टॉम को बहुत ज्यादा खुंदक आने लग जाती है और सब लोगों का फोन ब्लास्ट करने लग जाता है एक एक करके। फोन को ब्लास्ट करने के बाद 11 तो वहाँ से गायब ही हो जाता है। उसके बाद 11 उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर पता नहीं कहाँ चले जाता है, मगर टॉम भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और फिर 11 जल्दी से लूसी के ऊपर एक मुक्का मार देता है, जिससे लूसी थोड़ी सी बेहोश हो जाती है। फिर टॉम को बहुत ज्यादा खुंदक खाती है और टॉम जल्दी से एक पता नहीं पूरी शक्ति लगाता है और एक वाइब्रेशन छोड़ देता है, जिससे कि 11 पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, वो मर सा जाता है। उसके बाद टॉम नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है और फिर वो स्कूल जाता है। स्कूल में उसका दोस्त जिसका नाम डैनी होता है वो उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर टॉम उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता क्योंकि उसने धोखा दिया था। फिर टॉम लूसी के साथ किस करने लग जाता है और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है।